दोस्तों, अपार खजाने के पीछे मनुष्यों का लालच और आकर्षण शुरू से ही रहा है। ये खजाने इंसान को एकाएक अमीर बनाने का रास्ता भी माना जाता है। दुनिया में कई ऐसे सैकड़ों खजाने मौजूद हैं जिनको पाने के लिए कई लोगों ने अपने जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 10 खजानों के बारे में बताएंगे जिनको पाने की लालच में कई लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन आज तक वह खजाना किसी को नहीं मिला और न ही उसका रहस्य किसी को पता चला। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। एल डोराडो का श्रापित रहस्यमय खजाना। एल डोराडो का यह एक ऐसा खजाना माना जाता है जिसकी खोज में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि यह खजाना कोलंबिया की गुआटाविका झील में दफन है, जिसकी पूरी तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। सैकड़ों साल पहले यहाँ के चिब्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे। इस खजाने को पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजेरो ने बहुत कोशिशों के बाद भी नाकाम रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो पूरा कोलंबिया इस खजाने की तलाश कर रहा था। आज तक सैकड़ों लोग इस खजाने के पीछे अपनी जान गंवा चुके हैं। काहुएंगा दर्रा का खजाना। मेक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने सन 1864 में कुछ सैनिकों को करोड़ों के खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में ही किसी कारणवश एक सैनिक मर गया तो बाकी के 3 सैनिकों ने उस खजाने को वहीं जमीन में गाड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति डिएगो मोरेना ने सैनिकों को खजाना गाड़ते हुए देख लिया था और सैनिकों के वहां से जाने के बाद उस खजाने को वहां से निकालकर उसने और ऊपर पहाड़ी पर गाड़ दिया, लेकिन उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी मौत से पहले ये रहस्य अपने दोस्त को बता दिया। फिर उसके दोस्त ने अपने सौतेले बेटे के साथ मिलकर इस खजाने की खुदाई शुरू की, लेकिन वह भी मर गए। इसके बाद सन 1885 में बास्क शेफर्ड नाम के एक व्यक्ति को इस खजाने का कुछ हिस्सा मिला, लेकिन वह इस खजाने के साथ ही स्पेन जाते वक्त बीच समुद्र में डूबकर मर गया। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में इस खजाने के चक्कर में 2 और लोग मारे गए, लेकिन खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। इंका सभ्यता का महान खजाना। कहा जाता है कि जितना सोना अमेरिका की बैंक के पास है, उससे भी कहीं ज्यादा सोना इंका लोगों के पास था, जो उन्होंने करीब 400 साल पहले स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो से बचाने के लिए वहीं की एक ज्वालामुखी की तलहटी में डाल दिया, जिसकी तलाश में न जाने कितने लोग मारे गए और कई बड़ी मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन आज तक इस खजाने का कोई पता नहीं चला। ओक आइलैंड के गड्ढे। यह बात सन 1795 की आई, जब ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास स्थित एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमयी रोशनी दिखी। जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो उन्हें एक ताजा काफी बड़ा खुदा हुआ गड्ढा दिखा, और जब उन बच्चों ने वहां पर और खुदाई की और अंदर उन्हें नारियल के खोल, लकड़ी के अवरोधक और एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। इसके बाद कई लोगों ने इस खजाने की खोज की, लेकिन खजाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डोनाल्डो रूजवेल्ट भी शामिल थे, लेकिन उस समय वह राष्ट्रपति नहीं थे। लेकिन आज तक न तो वह खजाना किसी को मिला और न ही इसे छुपाने वाले का कोई पता लगा, और अब तक इस खजाने की खोज में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। द अम्बेर रूम। द अम्बेर रूम पूरा सोने का बना कमरे जैसा एक चेम्बर है। 1707 में पारसियों द्वारा निर्माण किया गया यह द अम्बेर रूम अंदर से पूरा सोने का है। 1718 में पीटर द ग्रेट को रूस और पारसियों के बीच शांति संधि के दौरान उत्सव में यह रूम गिफ्ट में दिया गया था, जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांट दिया। फिर इन सभी टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखा गया। यह पूरा का पूरा द अम्बेर रूम वहां से गायब हो गया, जिसका पता आज तक किसी को नहीं चला। इसके गायब होने के बाद इससे जुड़े लोगों की मौत रहस्यमय तरीके से होने लगी। पहले म्यूजियम के संरक्षक अरफेल्ड रोड और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो डॉक्टर भी गायब हो गया जिसने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे।
इससे जुड़े जनरल गुसेव की कार दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अम्बेर रूम को खोजने वाले जॉर्ज स्टेइन के जंगल में मौत हो जाती है और उनका शव नग्न अवस्था में मिलता है। चंगेज खान का श्रापित खजाना। मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा चंगेज खान था, जिसने अपने समय काल में लगभग पूरे ज्ञात विश्व पर अपने विजय ध्वज को फहराया था। लेकिन 1227 में जब इसकी मौत हुई तो ऐसा कहा जाता है कि इसके शव को एक अज्ञात मकबरे में छुपाया गया था, जिसमें उस समय के सबसे महान योद्धा के साथ उसका अथाह बेशकीमती खजाना भी रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस खजाने की तलाश में जाता है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। अपाचे लोगों का खजाना। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि एक बार अपाचे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई ट्रेन के एक डिब्बे पर धावा बोला और उसे लूट लिया, जिसे बाद में अपाचे लोगों ने एरिज़ोना के विंचेस्टर माउंटेन में कहीं छुपा दिया। अपाचे लोगों की इस डकैती के बारे में कई रिपोर्टों में बातें दर्ज हैं, लेकिन इस खजाने के बारे में यही कहा जाता है कि अपाचे लोगों ने इस खजाने को एक ऐसा श्राप दे रखा है, जो भी उसे ढूंढेगा वह मारा जाएगा। तब से जिसने भी इसको ढूंढने की कोशिश की वह मर गया। लियोन ट्रेबुको का श्रापित खजाना। सन 1930 में अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था। उसी वक्त अमेरिकी सरकार को सोने की बहुत ज़रूरत थी और उसी समय मेक्सिको के खरबपति व्यापारी लियोन ट्रेबुको ने न्यू मेक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर कई रहस्यमय उड़ानें भरी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस खरबपति व्यापारी तथा इसके कई मित्रों ने लगभग 16 टन अवैध सोने का भंडार रेगिस्तान में कहीं छुपाया था और इसी उम्मीद में सभी थे कि जल्द ही सोने के दाम और बढ़ेंगे, तब यह इस सोने की तस्करी के द्वारा अथाह पैसा कमाएंगे। लेकिन तभी अमेरिकी सरकार ने एक बिल पास कर दिया जिसमें सोने का निजी मालिकाना हक समाप्त कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि इसको जल्द ही हटा दिया गया, लेकिन इस बिल ने लियोनी को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया और अन्य खजानों की तरह इसमें एक एक करके सभी पार्टनर्स की मौत हो गई। अंत में लियोनी भी मार गया, जिसके बाद न तो इसकी दौलत का पता चल सका और न ही इस खजाने का। लेकिन जो भी इस खजाने को ढूंढने जाता है वह मर जाता है। द लास्ट डचमैन माइन। एक कहानी के अनुसार एक सोने की खादान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है और ऐसा माना जाता है कि यह सुपरस्टिशियन माउंटेन में कहीं पर है। एक डच व्यक्ति जैकब वॉल्ट्स जो जर्मनी से आया था, उसने 20 साल की तलाश के बाद इस खदान को पाने का दावा किया था, लेकिन इस खजाने का पता बताने से पहले ही उसकी मौत हो गई। यहाँ 1931 में खजाने की तलाश में आए डोफल्थ रूथ लापता हो गए और 2 साल बाद उनकी हड्डियाँ मिली, जिसके साथ एक नोट मिला था जिसमें लिखा था, मैं आया, मैंने देखा, मैं विजयी हुआ। इसका अर्थ यह है कि मौत से पहले वह गोल्ड माइन तक पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद भी बहुत से लोग इस खजाने के पाने के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गोल्ड माइन की तलाश में 5 साल पहले डेनवर निवासी जेब केपेन ने यह अभियान छोड़ दिया था, लेकिन 2012 में उनका शव मिला। चार्ल्स आइलैंड का श्रापित खजाना। अमेरिका के मिलफोकन्स के पास एक छोटा सा द्वीप स्थित है। इस पूरे द्वीप को श्रापित माना जाता है। सन 1721 में मैक्सिकन सम्राट ग्वेट मोजिन का धन चोरी हो गया था और उसे यहाँ मल्लाहों ने छिपा दिया था। 1850 में यहाँ कुछ लोग खजाने की तलाश में पहुँचे तो प्रेतात्माओं ने उन्हें मार दिया। उनके यहाँ पहुँचते ही हड्डियों के ढांचे से आग की लपटें निकलने लगी। यहाँ पर आज तक किसी को खजाना नहीं मिल सका। वहाँ जाने की कोशिश करने वाले बताते हैं कि वहाँ रहस्यमय लाइटें दिखाई देती हैं और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।